प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की, अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम, अनंत वर्णाण दंसन सहावम, भोक्षामिनियम सारम, केवली शुद्ध केवली भणियम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके 35वें कलश की अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें पेज नंबर 359 है। 359 में बीच का पैराग्राफ देखो। अपना चैतन्य भगवान पूर्ण सत्ता अस्तित्व शुद्ध ध्रुव उसकी दृष्टि करने से सिद्ध आदि पर्याय की इसमें नास्ती है। आई थी ना बात कि संसारी जीव के संसारी गुण नाम संसारी पर्याय होती है और सिद्ध के सिद्ध पर्याय नाम निर्विकारी पर्याय होती हैं। लेकिन ये तो व्यवहारन्याय का विषय है। निश्चय से यानी परमार्थ से देखा जाए तो ये सिद्ध और संसारी पर्याय जीव में है। तो वो निश्चय से तो ये सिद्ध और संसारी पना जीव में नहीं है। ये वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। निश्चय से तो सिद्ध भी नहीं और संसार भी नहीं ही, ये सिद्ध करते हैं यहाँ 35वें कलश में। यानी वह जो सम्यक दर्शन का विषय है, वह जो आपको आप रूप स्वीकारने का विषय है, जो अनादि से जीव ने अपने को राग रूप और एक समय की पर्याय रूप मानकर ये चार गति के संसार रूप भावों में भटकता रहा, तो कहते हैं कि तुझे यदि तेरा हित करना हो तो ये संसार और सिद्ध आदि अवस्थाओं से रहित एक रूप अभेद चैतन्य भगवान आत्मा वह तुम हो, ऐसी प्रतीति करो। ये प्रतीति का विषय है। ये प्रतीति का विषय है। ये उपयोग में लेकर इसको लक्ष्य करके ये स्वरूप संचेतन अनुभव का विषय ये है। वो वाली बात अपनी चलती है। देखो, अपना चैतन्य भगवान पूर्ण सत्ता अस्तित्व शुद्ध ध्रुव उसकी दृष्टि करने से सिद्ध आदि पर्याय की इसमें नास्ती है। पर्याय पर्याय में है। सिद्ध पर्याय केवल ज्ञान ये तो पर्याय है, केवल ज्ञान गुण नहीं है। या शब्द ऐसा लिया है निज परम गुण, या निज परम गुण कहा, वो पर्याय समझना उसको। गुण का अर्थ पर्याय। मिथ्यात्व और राग देश जो अवगुण है ये पर्याय है, और ये अवगुण नाम ये पर्याय का व्यय होकर मिथ्यात्व राग द्वेष आदि मलिनता रूप पर्याय का व्यय होकर जो निज गुण की निर्मल पर्याय हुई उसको यहाँ गुण कहने में आया। लेकिन ये उत्पाद और व्यय यानी मलिनता का व्यय और निर्मलता का उत्पाद, संसार पने का व्यय और सिद्ध पने का उत्पाद, ये दोनों व्यवहारन्याय का विषय है। और व्यवहारन्याय का विषय होने से आश्रय करने लायक नहीं, हे है आदरणीय नहीं। कल आई थी ना ये लाइन आई थी, देखो समझ में आया। थोड़ा अपन आगे चल के देखते हैं। 360 पेज पे देखना। सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमेश्वर परमात्मा मिला बीच में। सर्वज्ञ ज्ञान से सब देखा, सर्वज्ञ ने ज्ञान से सब देखा, और वाणी द्वारा ऐसा जो कथन आया इसको आगम कहने में आता है। आगम यानी सर्वज्ञ ने
अपने ज्ञान में समस्त जगत को एक समय की अवस्था में युगपद देखा जाना और उसका वह स्वरूप जो कहा वाणी द्वारा वो कथन है, वह आगम है। तो ये परमागम में ऐसा फरमान है। ये बात जो चलती है, ये कोई बात ऐसे ही कह दी जा रही है या कोई बात को इधर उधर से घुमा फिरा कर कोई उसमें रोचकता या विशेषता उत्पन्न करके कहना है, ये वाली बात नहीं है। ये तो सर्वज्ञ परमात्मा उनके आगम परमागम का फरमान है, ये आज्ञा है उनकी। अपन उपदेश कहते हैं ना, अरे उपदेश ये आदेश है, आदेश है कि हे जीव तुझे सुखी होना हो तो तू अपने को संसार सिद्ध पर्यायों से रहित एक रूप अभेद चैतन्य तत्व देख, ये कहना चाहते हैं। देखो भगवान तुम आत्मा हो कि हाँ, बोलो। सबको पूछते हैं, गुरुदेव ने प्रश्न किया है, प्रश्नवाचक लगा है, भगवान तुम आत्मा हो कि नहीं हो? कि हाँ साहब हम आत्मा हैं। ये टेबल थोड़ी आत्मा है, ये चौकी थोड़ी आत्मा है, हम आत्मा हैं। तो अच्छा ठीक है। अब आत्मा में दो प्रकार हैं, एक पर्याय और एक ध्रुव। तो सिद्ध की और संसारी की ये दोनों क्या है? ये पर्याय है, और पर्याय है ये भेद है, और भेद है सो ये व्यवहार है। इसमें लिखा ना, ये दोनों पर्याय व्यवहार है। त्रिकाल स्वरूप में ये दोनों पर्याय नहीं। समझने की बात है, क्योंकि ये थोड़ी बात ऐसी है कि सुनी तो बहुत बार है, सुनी तो बहुत बार है और लगभग रोज ही सुनते हैं, पर उसको कैसे पकड़ में आ जाए वो वाली बात है। देखो आत्मा में दो प्रकार, एक पर्याय भाव, एक ध्रुव भाव। ध्रुव भाव वो है जो अनादि से ऐसे का ऐसा चला आया है, और पर्याय भाव वो है जो प्रति समय पलटता आया है। ठीक है ना? तो एक पर्याय और एक ध्रुव। अब ये जो इस आत्मा को संसारी अपेक्षा से देखना, सिद्ध अपेक्षा से देखना, हम संसारी हैं और वे 45 लाख योजन विस्तार में लोकाग्र में विराजते हैं जो आत्मा, वे सिद्ध हैं। ऐसा जो तुम देख रहे हो, तो ये देखना ये है तो वस्तु, लेकिन ये वस्तु का पर्याय भाव है। ये मैं संसारी हूं और वे सिद्ध हैं, ऐसा देखना, ऐसा जानना, ये आत्मा का पर्याय भाव है। तो कहते हैं सिद्ध की और संसारी की ये दोनों कौन है? कि ये पर्याय भाव है। ये पर्याय भाव भेद रूप भाव है। इसमें क्या भेद आया कि पहले नहीं था और अब हुआ, तो भेद पड़ा कि नहीं? भेद माने परिवर्तन, परिवर्तन हुआ ना, तो भेद पड़ा। तो ये व्यवहार है। तो कहते हैं कि अभी कहा ना ये आत्मा है, तुम आत्मा हो के नहीं? आत्मा है। आत्मा के दो प्रकार कहे, एक ध्रुव एक पर्याय। तो ये तो पर्याय भाव है। तो जब दो कहे तो ये दो उंगली कही दो, थोड़ा लॉजिक है इसमें, सीधा सच्चा सा। ये दो कहे तो दो माने एक नहीं, एक बात तो ये नक्की हुई। और ये नहीं और ये नहीं, ये भी नक्की हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? दो कहे तो पहला पॉइंट तो ये नक्की हो जाता है कि दो कहे तो एक नहीं, और दो कहे तो जो दो है वो जो पहला है वो दूसरा नहीं, और जो दूसरा है वो पहला नहीं। पक्का? तो आत्मा
तुम आत्मा हो के नहीं? कि हाँ, आत्मा के दो प्रकार कहे, एक ध्रुव एक पर्याय। तो संसारी पना, सिद्ध पना अथवा संसारी सिद्ध जो है ये पर्याय भाव है। तो ये पर्याय भाव है, ये ध्रुव भाव में नहीं। नक्की हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, लॉजिक से बात आई कि नहीं आई? ये ध्रुव में नहीं। क्यों नहीं ध्रुव में? कि दो कहे थे ना, तो दो को दो रखना हो तो ये बात तो आपको नक्की करना पड़ेगी कि दूसरा पहले में नहीं और पहले में दूसरा नहीं। यदि दोनों में दो है तो दो कैसे रहे? यदि ध्रुव में पर्याय है और पर्याय में ही ध्रुव है तो दो नहीं रहे। और आत्मा के दो प्रकार हैं। क्यों? कैसे सिद्ध होता है कि कल आप यहां विराजते थे कि नहीं विराजते थे, और आज विराजते हो कि नहीं विराजते? तो कल आप इस दूसरे नंबर की बेंच पे थे, आज तीसरे नंबर की बेंच पे हो, तो अभी पर्याय से देखो तो फर्क आया, लेकिन आप वही के वही हो के नहीं कि बदल गए, वही हो ना। तो एक बात तो वो हो गई ना जो नहीं बदल रहा, और एक बात वो हुई जो बदल रहा है। तो ऐसे करके दो हुई, तो दो हुई तो दो में एक में दूसरा नहीं, दूसरे में पहला नहीं। तो ये पर्याय भाव त्रिकाली ध्रुव स्वरूप में नहीं है, ये बात सहज ही निर्णय होती है। होती है कि नहीं होती निर्णय? तब कहता है पर्याय बिना का द्रव्य कैसे? अरे पर्याय बिना का द्रव्य ऐसे कि द्रव्य के दो भाग, एक ध्रुव भाव एक पर्याय भाव। तो दो कहे तो दो रखना कि एक कर दें। जब सर्वज्ञ परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में, अपने परिपूर्ण ज्ञान में ये आत्मा जगत का एक चेतन पदार्थ, इसके दो भाग देखे हैं, एक पर्याय भाव एक ध्रुव भाव। तो उनने देखे और उनकी वाणी में कहा, तो यहां लिखा था परमागम में ऐसा फरमान है, ये कहा है कि दो है। तो ये वाली शल्य बिल्कुल निकाल। रोज सुनते हैं अपन पर्याय भिन्न है, ध्रुव भिन्न है, लेकिन एक बार जरा विचार में लेकर लॉजिक से जमा करके वो बात हमेशा के लिए खत्म कर दो कि बार बार जो एक अपने को आशंका जैसा कोई भाव उठ जाता है कि है तो साहब पर्याय द्रव्य में, तो हमने कहा कब कहा कि हवा में है, लेकिन द्रव्य के दो भाग हैं, ये क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? और जो ध्रुव है उसमें पर्याय नहीं, ये वाली बात क्यों नहीं पकड़ते? तो ध्रुव में त्रिकाल स्वरूप में नहीं है संसारी सिद्ध नामक पर्याय के भेद रूपी व्यवहार, त्रिकाल परमार्थ निश्चय स्वरूप में नहीं है। अब पर्याय बिना का द्रव्य, पर्याय बिना का द्रव्य की तुम्हें क्या तकलीफ हो जाती है? दृष्टि का विषय ये कौन सा चलता है? 35 नंबर का कलश। अभी जो विषय चल रहे थे, जो 63-64 गाथा चली, फिर 65-66 चली, उसका भावार्थ चला, रंग राग भेद से भिन्न है। तो वहां तो रंग राग भेद को सबको पुद्गल में गिना करके वहां भी भेद ज्ञान की बात है। यहां थोड़ी उससे भी उत्कृष्ट बात है। यहां तो वो वाली बात है जो 11वीं गाथा में जिसका ऐलान किया था, शुद्ध नय का विषय भूत, सम्यक दर्शन का विषय रूप, जो अपना ज्ञायक तत्व है, जिसके आलम्बन मात्र से अतीन्द्रिय आनंद स्फुरायमान हो जाता है, ये वो वाली बात चलती है। तो संसारी और सिद्ध कहे हैं आगम में कि नहीं कहे? कि कहे हैं, संसारी और सिद्ध कहे हैं, ये पर्याय रूपी भेद के व्यवहार से कहे हैं। लेकिन
स्वभाव जो त्रिकाल ध्रुव रूप है उसमें तो ये दोनों ही नहीं। तो जब इसमें दोनों नहीं तो हमें इसे देखना हो तो क्या करना पड़ेगा कि जो इसमें नहीं उसकी दृष्टि छोड़ना और जो इसमें है उसकी दृष्टि करना। आपका चश्मा उधर की टेबल पे रखा है, तो हमने जब कहा कि इधर की टेबल पे नहीं उधर की टेबल पे है, तो अब क्या करना कि इधर की तरफ न देखकर उधर देखना तो मिल जाएगा। नहीं साहब, देखेंगे तो इधर ही। तो ये जिनेंद्र परमात्मा का शासन, उसमें वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा और तुमने अनादि से अपनी मन मर्जी चलाई है, तो उसकी मार्कशीट तुम खुद ही लिए हाथ में घूम रहे हो, खुद ही अपनी मार्कशीट लेके घूम रहे हो। हमने अपनी मन मर्जी चलाई है, धक्के खा रहे हैं 4 गतियों में। देखो, ये दोनों पर्याय व्यवहार है। त्रिकाल स्वरूप में ये दोनों पर्याय भेद व्यवहार है नहीं, इस अपेक्षा से ये असत्यार्थ है, असत है ही नहीं। लो साहब, पर्याय ही नहीं ऐसा कहने लग गए। अरे नहीं है ना, जहां नहीं है वहां नहीं है। इस त्रिकाली ध्रुव स्वरूप में जो अनादि अनंत एक रूप स्वरूप सदृश 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 एक रूपता से रहा हुआ है, उसमें पर्याय का भेद नहीं है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। इस अपेक्षा से असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। अरे रे, पर्याय की अपेक्षा से पर्याय है, वस्तु की अपेक्षा से ये है ही नहीं। असत है। जैसे स्वय द्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य असत है, अद्रव्य है, ऐसे भगवान निश्चय की अपेक्षा से, निश्चय माने वास्तविकता की अपेक्षा से, परमार्थ पने की अपेक्षा से, यथार्थ पने की अपेक्षा से, असलियत की अपेक्षा से पर्याय असत है। और ये ध्रुव स्वभाव ज्ञायक परमात्मा सत है। इस सत्ता की दृष्टि करने से पर्याय में आनंद की उत्पत्ति होती है। इस सत्ता की लीनता से संसार का अभाव होकर के सिद्ध अवस्था की उत्पत्ति होती है। वो जो कुछ होता है वो अवस्था में होता है, लेकिन यह भगवान आत्मा जो आलम्बन भूत विषय, उसमें ये पर्याय भेद असत है, असत, सत्ता ही नहीं। तो पर्याय है, पर्याय की अपेक्षा से, वस्तु की अपेक्षा से नहीं है। देखो, स्वभाव की ये असत है, तो असत कहा, इसका अर्थ ऐसा न लेना कि जैसे आकाश के फूल असत हैं, ऐसे असत नहीं है पर्याय। पर्याय पर्याय की अपेक्षा से है, इस त्रिकाली परमात्मा की अपेक्षा से, ये ध्रुव स्वरूप की अपेक्षा से असत है, असत है। उससे तो सत है, किससे? पर्याय पर्याय से सत है, स्वभाव की अपेक्षा से असत है। त्रिकाल ज्ञायक भाव की अपेक्षा से पर्याय सिद्ध पर्याय असत है।
सिद्ध पर्याय तो वो पर्याय है ना जैसी, हाँ, जो कि सादी अनंत चलने वाली है। सादी अनंत तो चलती है, लेकिन वोई की वोई तो नहीं चलती है, एक बात। और परिपूर्ण निर्मल है, जैसे अनंत गुण बेहद स्वरूप है, ऐसे अनंत गुण की बेहद व्यक्तता वाली पर्याय है। लेकिन फिर भी है तो पर्याय, क्यों कि भेद रूप भाव है, और भेद रूप भाव होने से व्यवहार है, व्यवहार होने से इस त्रिकाल गायक भाव की अपेक्षा से सिद्ध पर्याय असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। ये 35वां कलश, ये समझो कि 11वीं गाथा जो समय सार जी की है, जहां का सब व्यवहार नए सब ही अभूतार्थ है, जो वहां कहा था ना, वो वाली बात को ही मानो। पद्म प्रभ मलधारी देव यहां मानो उसी राग की बांसुरी यहां बजा रहे, ऐसी बात है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जीव द्रव्य का अधिकार चलता है ना, ये जीव अधिकार तो वास्तविक जीव, यथार्थ जीव, सत्यार्थ यथार्थ जीव, भूतार्थ सत्यार्थ सच्चा प्रयोजन भूत जीव, ये तो निश्चय ध्रुव है, जिसमें बंध की क्रिया भी नहीं और मोक्ष की क्रिया भी नहीं, और मोक्ष के मार्ग की क्रिया भी इसमें नहीं है। ये वो प्रयोजन भूत निश्चय ध्रुव में गायक परमात्मा, यथार्थ जीव, भूतार्थ जीव, सत्यार्थ जीव, परमार्थ जीव, ये है। इतनी बात है। बोलो साहब, ख्याल में आई कि नहीं आई बात? वास्तविक जीव, ये गुणस्थान वाला जीव, चौथे गुणस्थान का जीव, छठवें गुणस्थान का जीव, सातवें गुणस्थान का जीव, श्रेणी आरोहण में 9वें, 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान का जीव, ये जीव नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, पर्याप्त अपर्याप्त, ये तो सभी सुन रहे थे ना अभी। ये कोई जीव नहीं है, सिद्ध अवस्था जीव नहीं है, संसार अवस्था जीव नहीं है। तो जीव अधिकार में जीव कौन है, ये वाली बात चल रही है। जीव है, जीव नहीं है क्या अभी? और जब संसार अवस्था नहीं रहेगी तब भी जीव तो रहेगा ना। ये प्रमाण से व्यवहार में है। किस प्रमाण से? कि संसारी अवस्था में सांसारिक पर्याय होती हैं, सिद्ध अवस्था में सिद्ध की पर्याय होती हैं, ये जीव की इस प्रकार की पर्याय होती हैं। ये इस प्रकार से व्यवहार नय है। गजब बात है। सिद्ध केवल ज्ञान, अरे ये व्यवहार नय है। केवल ज्ञान व्यवहार नय है। केवल ज्ञान पर्याय है, पर्याय है, गुण नहीं, क्योंकि गुण तो त्रिकाल है। ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, सदृश ध्रुव सदृश ध्रुव, अभेद ध्रुव, परमार्थ से आत्मा, इसको कहने में आता है। स्वभाव से कहते हैं, लक्षण से उसका लक्षण जो असाधारण है, ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञायक उस स्वभाववान से कहें तो ज्ञायक 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 ज्ञायक। ये ज्ञायक कैसा? कि सदृश ध्रुव। सदृश ध्रुव माने हर क्षण सदृश, सदृश सा माने समान, दृश माने दिखने वाला, समान दिखाई देता है। सदृश सदृश सदृश, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। कैसा ध्रुव? कि अभेद ध्रुव, जिसमें गुण भेद भी नहीं।
अनंत गुण तो हैं, पर अनंत गुणों का भेद नहीं। ऐसा परमार्थ से आत्मा इसको कहने में आता है। और इस आत्मा की दृष्टि करना यानी यह आत्मा वह मैं हूं, ऐसी हकार करना, ऐसी स्वीकारता करना, ऐसी श्रद्धा प्रतीति करना, उसको सम्यक दर्शन में ऐसा आत्मा प्रतीति में आता है। ऐसा आत्मा प्रतीति में आए उसको सम्यक दर्शन कहने में आता है। ऐसा आत्मा, कितनी बात हो गई, एक लाइन अंत में आई ना अभी। ऐसा आत्मा प्रतीति में माने श्रद्धान में, स्वीकारता में आए, उसको सम्यक दर्शन कहने में आता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसमें तो कोई तकलीफ है नहीं। तो सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। और सम्यक दर्शन किसको कहते हैं कि ऐसा आत्मा प्रतीति में स्वीकार हुए, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अब सवाल उठा कि कैसा आत्मा, कि सिद्ध आत्मा कि ना सिद्ध की व्यक्तता जैसा त्रिकाल रहने वाला अभेद परमार्थ भूत आत्मा, ऐसा आत्मा वो प्रतीति में आए। तो ऐसा आत्मा, अब बताओ आप हमको कि ये प्रतीति में आए ऐसा आत्मा जैसा यहां कहा, वो क्या पर्याय पर लक्ष्य करके दिखाई देगा? सिद्ध अवस्था पर लक्ष्य करने से दिखेगा, संसार अवस्था पर लक्ष्य करने से दिखेगा, गुण स्थान पर लक्ष्य करने से दिखेगा कि नहीं? तो नहीं दिखेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा। सम्यक दर्शन तो ऐसा आत्मा प्रतीति में आए, उसको सम्यक दर्शन कहने में आता है। आगे चलते हैं अपन, उसमें फिर लिखा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तो फिर बाद में है माने होता साथ ही है, और उसकी कथन कहानी बाद में है। आगे देखते हैं 361 पेज पर प्रश्न आया है मुमुक्षु का। यहां सब पर्याय ली आपने जो व्याख्या करी, संसारी के संसारिक गुण होते हैं, सिद्ध के सिद्ध गुण होते हैं, परम गुण होते हैं, इनमें सब आपने पर्याय ली कि यहां सब पर्याय ले ली है, ले ली है। वहां जरा शुरुआत है तो इसलिए इसकी संसार अवस्था की पहले से 14वें तक की अवस्था है ना। उड़ा भी हो दी अपमत्तो जान गो दो जो भाव आ गया। छठवीं गाथा आ गई। छठवीं गाथा में है ना कि अप्रमत्त प्रमत्त नहीं बस एक ज्ञायक भाव है। तो प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, इसमें 14 ही गुण स्थान आ गए कि नहीं आ गए ना। तो वो वाली बात कही। देखो शुरुआत यहां जरा शुरुआत कही कि वहां जरा शुरुआत है ना कि संसार अवस्था की पहले से 14वें तक की अवस्था। एक अपेक्षा केवली परमात्मा भी संसारी है, लेकिन पूर्ण वीतराग पूर्ण ज्ञानी है, सिद्ध नहीं है, असिद्धत्व है। तो उसमें 14 गुण स्थान भी वो असिद्धत्व में आते हैं, है ना। तो पहले से 14वें तक की अवस्था, तो इसमें अप्रमत्त प्रमत्त भाव सब आ गए। प्रमत्त प्रमत्त क्या होता है? प्रमाद रूपी भाव और अप्रमाद रूपी भाव, यानी मलिन पर्याय भी और निर्मल पर्याय भी सब आ गई। कैसी कि मलिन पर्याय और अंशता मलिन और निर्मल पर्याय और परिपूर्ण निर्मल पर्याय सब आ गई इसमें, है ना, 14वें गुण स्थान। लेकिन ये एक ज्ञायक भाव है, न भी होदि अपमत्तो
न पमत्तो जान गो दू जो भावो। ये ज्ञायक भाव, जो ज्ञायक भाव है, इसमें ये प्रमत्त अप्रमत्त की पर्याय का अभाव है, नास्ति है। इसमें हो पर्याय तरीके पर्याय हो, वस्तु में तो उसका अभाव है। ये तो छठवीं गाथा से, छठवीं गाथा माने समय सारजी परमागम की पहली गाथा है कि नहीं? पहली छठवीं से ही शुरू। पांचवी में तो कहा कि हम कहेंगे, एकत्व विभक्त आत्मा बताएंगे और तुम अनुभव से प्रमाण करना, छल ग्रहण न करना। यहां तक तो अभी कहने की बात कही, चौथी तक कही कि तुमने अभी तक ये बात सुनी नहीं है, काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है, कभी इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात तुमने सुनी नहीं है, परिचय में नहीं आई है, अनुभव नहीं किया है। पांचवी गाथा में कहने का कहा कि कहेंगे, और छठवीं में कहा और सातवीं में कहा। फिर व्यवहार जो तीन भेद कहे, ज्ञान दर्शन चारित्र्य, ये व्यवहार नहीं, तो 8वीं 9वीं 10वीं में व्यवहार की कथा सुनाई और फिर 11वीं में कहा। तो यदि विषय का क्रम देखें तो 6वीं 7वीं और 11वीं ऐसा क्रम है, ऐसा क्रम। वो देखो, वो यहां मिलाना है अपने को। यहां क्या कहा था 6वीं गाथा में? न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जाणगो दू जो भावो। यानी प्रमत्त अप्रमत्त की पर्याय का इस ज्ञायक परमात्मा में, इस ज्ञायक भाव में अभाव है, नास्ति है। और यहां कहा संसारी पर्यायों का और सिद्ध पर्यायों का इस परमार्थ भूत आत्मा में अभाव है। वही बात आई है ना, वस्तु में उसका अभाव है। ऐसा 11वीं गाथा में कहा, भूदत्त मस्जिदो खलु अथवा भूदत्तो देशिदो दू शुद्रणयो। भूतार्थ त्रिकाल एक समय की पर्याय सिवाय का पूरा आत्मा, ये ही सत्य है। सिवाय लिखा ना, सिवाय माने क्या? रहित, उससे रहित है ना। हमको तो दूध के सिवाय सब चलेगा, ऐसे कहते हैं ना, तो दूध नहीं चलेगा, ऐसा ही कहने में आएगा ना। तो उसकी इनकार, यहां वही बात है, भाषा पकड़ना ना, वो उसका अर्थ। भूतार्थ त्रिकाल जो वस्तु, ये ज्ञायक परमात्मा, सत्यार्थ आत्मा, भूतार्थ आत्मा, ये एक समय की पर्याय से रहित है। चाहे वो निर्मल, परिपूर्ण निर्मल हो, आंशिक निर्मल हो, मलिन हो, कोई पण भी पर्याय का भेद हो, उससे मैं यह ज्ञायक परमात्मा जो मेरे को मुझ रूप स्वीकार करने रूप है, वह ज्ञायक परमात्मा तो वास्तव में, परमार्थ में, यथार्थ में तो एक समय की पर्याय बनाता ही है। थोड़ी इसको चाहे मेहनत से समझना कह लो, या थोड़ी हिम्मत से समझना कह लो, या थोड़ी शूरवीरता से समझना कह लो, समझना यही पड़ेगा। और कायरपंती से, ढीलेपने से, ठीक है सुन तो रहे हैं, आना होगी तो आ जाएगी समझ में, उसको समझ में नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत माने उसके लिए बराबर विचार करके नक्की करना पड़ेगा। मेहनत भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, शूरवीरता भी चाहिए, तब जाकर के ये आचार्य परमात्मा की कही बात, अभिप्राय अपने ख्याल में आता है। देखो ये कहा ना, भूदत्तो देशिदो दू शुद्ध नयो भूतार्थ काल
एक समय की पर्याय बिना का सिवाय का पूरा आत्मा ये ही सत्य है और ये ही शुद्ध नय है। शुद्ध नय है माने शुद्ध नय का विषय है और ये ही निश्चय वस्तु है। उसका आश्रय करने से, उसका लक्ष्य करने से, उसमें दृष्टि देने से जो निर्मल अनुभव होता है, उसकी जो प्रतीति होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझानु काई, देव गुरु धर्म की श्रद्धा करो ये संकित है कि नौ तत्व की श्रद्धा करो ये संकित है, तो कहते हैं ऐसा है नहीं। नौ तत्वों की श्रद्धा की, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा ये संकित नहीं है। ये कहां से ले आए? कहां से कहा? यहां से ले आए। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि जो सर्वज्ञ कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं। देव गुरु सा सच्चे वीतरागी हितोपदेशी, जो सच्चे देव और जिनोक्त आगम और उस आगम पर चलने वाले, अपने स्वरूप में रमने वाले आत्मा के आराधक वे गुरु, ऐसे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा संकित नहीं है। क्यों नहीं है संकित? बहुत छोटा सा लॉजिक है कि ये जो उनकी श्रद्धा है ये राग रूप भाव है कि वीतराग भाव है। तो राग रूप भाव संकित कैसे हो सकता है? ये तो स्वरूप जो अपना परमार्थ एक समय की पर्याय से भी रहित, त्रिकाल भूतार्थ सत्यार्थ ध्रुव सदृश 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 ज्ञायक स्वरूप, उसकी प्रतीतिवंत को ऐसे देव गुरु शास्त्र की ही श्रद्धा का राग होता है। उस राग को उपचार से व्यवहार संकित कहने में आया है, संकित है नहीं। जब तेरे स्वरूप की प्रतीति नहीं, उन्होंने जैसा आत्मा का स्वरूप कहा वो तो माने नहीं, राग को अपना स्वरूप मानते हो और सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा है मुझे ऐसा मानते हो, तो तुम्हारे तो अभी श्रद्धा का राग भी सच्चा नहीं। नौ तत्व की श्रद्धा करो ये सम्यक दर्शन है, ऐसा है नहीं। कहते हैं वास्तव निश्चय से, खरे खर निश्चय से, वास्तव में निश्चय से भगवान आत्मा को अंदर में तपासे तो, जो तपासे, तपासे समझ गए गुजराती शब्द है, खोजे तो, ढूंढे तो जो भगवान आत्मा को, जो मेरा यथार्थ स्वरूप है, उसको जो अंदर में खोजेगा तो ऐसा नित्यानंद भगवान नित्य 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 के नित्य, कैसा नित्य के इसमें मुक्ति भी नहीं और संसार भी नहीं, ऐसा नित्य, क्योंकि मुक्ति की पर्याय अनित्य है और मैं नित्य हूं, तो संसार भी नहीं ही। ये उसके श्लोकार्थ की अंतिम लाइन आई, यह बुद्ध पुरुषों का निर्णय है। निर्णयो यम बुधा नाम, ज्ञानियों का यह निर्णय है। समझ में आया? ज्ञानियों का ये निर्णय है। अनंत ज्ञानी तीर्थंकर सर्वज्ञ मुनि सच्चे की बात है। कपड़ा पलट करके बदल कर नग्न होकर के बैठा ये कोई साधु है, ऐसा नहीं है भाई। अभी तो आत्मा क्या चीज है और इसमें क्या राग आदि नहीं, और इसमें राग आदि नहीं, ये तो प्रश्नवाचक में डाला।
अरे इसमें सिद्ध की पर्याय और संसार की पर्याय नहीं, यह वह मैं आत्मा हूं, ऐसा जिसने स्वीकार करके उसके ही आलम्बन में वर्तन करता हुआ स्थिरता विशेष प्राप्त करके तीन कषाय चौकड़ी का परिणति में से अभाव होकर के वीतरागता का प्रचुर महास्व संवेदन वर्तता है, इसको मुनि कहते हैं, इसको साधु कहते हैं। ये जो 5 नमस्कार मंत्र, 5 परमेष्ठी का नमस्कार मंत्र है, उसमें जो साधु आते हैं वे ये वाले होते हैं। कपड़ा बदल लिए नग्नता से साधु नहीं होते हैं, साधुओं के नग्नता होती है, नग्नता से साधु नहीं होता है। अंतरंग में ऐसा जो परमार्थ स्वरूप जो संसार और मुक्ति की दशा से भी रहित अपना ज्ञायक तत्व सदृश ध्रुव परमार्थ भूत आत्मा, उसकी प्रतीति, उसका आलम्बन, उसमें ही लीनता के द्वारा विशेष स्थिरता की ऐसी दशा वीतरागता की प्रकट की है कि जहां महाप्रचुर स्वयं संवेदन की धारा अखंड पने बहती है, इसको मुनि कहते हैं, इसको साधु कहते हैं। ऐसी बात है। देखो, ऐसे आत्मा के अनुभव बिना सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन बिना चारित्र फारित्र होता नहीं। एकड़ा बिना ना मींडा 6, अंक बिना का शून्य है। क्या कहते हैं? शून्य। मींडा कहा ना, तो गुरुदेव ने स्वयं कहा शून्य। आगे आना थोड़ा सा 362 पे। यहां तो प्रभु स्वयं पर्याय बताई 2 प्रकार की, संसार की और मुक्ति की। ये पर्याय भी व्यवहार आत्मा है, यह सत्य आत्मा, निश्चय आत्मा, भूतार्थ आत्मा नहीं है। पंडित जी, भारी भाई ऐसा मार्ग। सर्वज्ञ वीतराग त्रिलोकनाथ परमेश्वर ऐसा फरमाते हैं, इंद्रों और गणधरों के बीच में 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधरों के हाजिरी में दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा आया है, और कुंद कुंद आचार्य देव ने जान लिया, अनुभव हुआ, चारित्र हुआ। वे ऐसा कहते हैं कि मार्ग ये है। बोलो, कितनी उसकी साक्षी रखी, ये बात की साक्षी कितनी रखी। कौन कहते हैं कि वीतराग त्रिलोकनाथ परमेश्वर फरमाते हैं, तो 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधरों के समक्ष, गणधर 4 ज्ञान के धारी, उनके समक्ष जो वस्तु का स्वरूप फरमाते हैं, और वह जो दिव्य ध्वनि में आया, वह कुंद कुंद आचार्य देव ने जाना, अनुभव है और चारित्र वर्तता है। वे यह बात कहते हैं। भरोसा कैसे आए? किसकी बात है? कि सर्वज्ञ देव की बात है। मार्ग ये है, भारी श्लोक भाई। रति भाई तुम बराबर आ गए, और ये श्लोक बाकी रह गया। ये 5 श्लोकों का एक पूरा सिलसिला है 18वीं गाथा के बाद। तो ये श्लोक एक रह गया था और रति भाई आ गए। कल विचार था, 2 मिनट रह गई थी कि अब ये कहाँ चलेगा, 5 श्लोक तो चले। तो ये जो है, इसके बाद वो रति भाई के लक्ष्य से गुरुदेव को अंदर में ऐसा परिणाम आया, तो उन्होंने 30वें नंबर के कलश से लेकर के ये बात पुनः शुरू करी और संक्षेप में इसका वर्णन किया। थोड़ा अपन एक का देखते हैं, बाकी के आगे की अगले स्वाध्याय में देखेंगे। सकल मोह राग देश वाला जो कोई पुरुष, ये पुराने कलश जो अपने चल गए ना, उनका रिवीजन थोड़ा सा हो जाएगा। सकल मोह राग देश वाले जो कोई पुरुष
यहाँ तो कहते हैं सकल मोह राग देश की पर्याय में होती है, तो भी जो कोई पुरुष यानी अनादि अज्ञानी पुरुष परम गुरु के चरण कमल युगल की सेवा के प्रसाद से, ये अपन ने चर्चा हुई थी, उनके चरण कमल युगल की सेवा का प्रसाद क्या है कि ये अनादि से जीव अपने ही स्वरूप से बेभान है, अनजान है। उनके चरण कमल युगल की सेवा से क्या प्रसाद मिला कि अपना स्वरूप असल परमार्थ क्या है ये जानने मिल गया। तो वह जानने मिला तो वह निर्विकल्प सहज समय सार को जानता है। इतना कहते हैं, एक समय में सकल मोह राग द्वेष हो, पर्याय में हो ये सब, वस्तु में नहीं, तो गुरु की सेवा करने से, गुरु की सेवा यानी क्या, पग दबाना। गुरु की सेवा माने गुरु कहे कि तेरा द्रव्य स्वभाव संपूर्ण निर्विकल्प सहज समय सार स्वरूप है, इसको जानो। तो गुरु ने कहा कि जानो, तो इसने जाना तो गुरु की सेवा करी। गुरु का उपदेश ये है, दूसरी जात का उपदेश होवे कि राग से तेरी आत्मा का हित होगा, राग करते करते तुझे वीतरागता का कोई भाव प्राप्त होएगा, ऐसा जो कोई है उपदेश, ये गुरु का उपदेश नहीं है। से चर्चा अपन आगे करें।